हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 15 सी का एग्जाम्पल नंबर 8 और 15। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 से हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो हम बोले थे स्टूडेंट उसमें दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसको अभी बताएंगे कि उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें क्या मेथड लगाने वाले हैं, वो सब सारा चीज पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले हम फिर से एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि फॉर्मूला स्टूडेंट फॉर्मूला बहुत याद करना है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। ये सब फॉर्मूला स्टूडेंट इसी टॉपिक पे हम बताए थे। तो स्टूडेंट पीछे भी बहुत सारा फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा है स्टूडेंट, वो सारा फॉर्मूला याद करना है। और 60 फॉर्मूला स्टूडेंट जो कि आप लोग डायरेक्ट अपना 3 अंगुली से निकाल सकते हो, वो सब सारा मेथड आप लोग को बता दिया स्टूडेंट कि कैसे हम लोग 60 फॉर्मूला सिर्फ 3 अंगुली से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला जो आप लोग को याद करना है, जो बहुत सारे फॉर्मूला हम पीछे लिखाए थे, उतना सारा फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसलिए हम क्या किए, जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, जो अभी यूज होने वाला स्टूडेंट, उसको हम लिख दिए। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टूडेंट अभी आप लोग 11th में है, हम चाह रहे हैं कि फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छा से याद कर ले ताकि 12th में दिक्कत नहीं हो। और वैसे भी आप लोग 12th वाले भैया से पूछ के देखिएगा, यदि आपके कोई बड़े मतलब घर में रिलेटिव हैं, यदि वो पढ़ते हैं, यानी तो फिर आपके कोई अगल बगल में है जो कि 12th में पढ़ते हैं, तो उनसे आप जरूर पता कीजिएगा ये बात को स्टूडेंट कि कितना इंपॉर्टेंट है मैथ में फॉर्मूला याद करना। और वैसे भी आप लोग को ये सब कोई जानते होंगे, मैथ में फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करना होता है स्टूडेंट। जितना अच्छा सा फॉर्मूला बना के रखिएगा उतना अच्छा आपका मैथ बन पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, उसके पहले भी हम बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट ताकि फॉर्मूला में कहीं कमी ना हो। स्टूडेंट देखिए, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। और 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हमको पता है स्टूडेंट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला याद हो गया होगा। हम 100% कह सकते हैं कि इसमें 99% स्टूडेंट याद ही होंगे, लेकिन वो जो 1% स्टूडेंट बच रहे ना, हम उनको भी याद कराना चाहेंगे। इसलिए स्टूडेंट हर कोई फॉर्मूला को सही से याद कीजिए। और सेट 2 में लिखा है स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला स्टूडेंट 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छा से रिविजन हो गया होगा। और आप लोग को स्टूडेंट क्या करना है, पतला सा 40-50 पेज का कॉपी बनाना है स्टूडेंट, और उसमें से पूरा फॉर्मूला को एकदम सही से एक एक करके लिखिए। और आप लोग को जो लगता है कि हम कुछ नया बताते हैं, ठीक ना, ऐसा यदि लगे स्टूडेंट कि कुछ हम नया बता रहे हैं आप लोग को, तो उस टाइप में क्या करना स्टूडेंट, उस टाइप का जो भी चीज हो, यदि कोई मेथड बता रहे हैं तो उसको अपना अलग से लिख के रखिए। और उसको ना एक वीक में 3 से 4 बार देखिए, ताकि स्टूडेंट वो आपका माइंड में हमेशा बना रहे और कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो वही स्टूडेंट फिर से एक्सरसाइज 15 सी का एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 15 पे डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक पुराना सा बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे, वो एग्जाम्पल नंबर 8 बताने के पहले। स्टूडेंट आप लोग भी पढ़े होंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये 8 या फिर 9 में आप लोग पढ़ेंगे हर कोई स्टूडेंट। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मतलब होता है स्टूडेंट सी एंड डी। सी एंड डी हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट, कभी कभी जब इसका आगे भी बहुत बार यूज होगा स्टूडेंट, तो लिखेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और यानी तो फिर लिख देंगे बाय सी एंड डी। तो आप लोग समझ जाइए स्टूडेंट कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोले। तो स्टूडेंट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, सबसे पहले तो वो हम लोग को समझना है। इसमें होता है स्टूडेंट कि जब कोई एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर हो, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। जब कोई एक फ्रैक्शन एक दूसरे फ्रैक्शन के बराबर हो, यानी कि स्टूडेंट जब कोई एक भिन्न दूसरे भिन्न के बराबर हो, और इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि यानी कि जब कोई एक अनुपात भिन्न में क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए x बाय वाई लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। x बाय वाई क्या एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं स्टूडेंट, और इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं स्टूडेंट। जब एक अनुपात कोई दूसरे मतलब जब कोई एक भिन्न कोई दूसरे भिन्न के बराबर हो,
यानी कि स्टूडेंट जब कोई एक अनुपात एक दूसरे अनुपात के बराबर होता है तो इसी को ना समानुपात बोलते हैं। यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या समान है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, समानुपात। तो स्टूडेंट यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में कि जब एक अनुपात कोई दूसरे अनुपात के बराबर होता है तो स्टूडेंट जो हम LHS वाले अनुपात में करेंगे वो हम दूसरे जो RHS में लिखा हुआ है उसमें भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को यहाँ से ये समझना है कि आखिर हम इसमें किए क्या और क्या बोले, आखिर फिर से एक बार समझिए। स्टूडेंट हम आप लोग से ये बोले अभी कि जब एक अनुपात कोई दूसरे अनुपात के बराबर हो, देखिए स्टूडेंट जब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर हुआ तो स्टूडेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यही बोलता है कि आप जो इस अनुपात में कर रहे हैं आप उस अनुपात में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इस अनुपात में क्या किए, देखिए तो ये x में हम लोग एक बार नीचे वाला को माइनस कर दिए यानी कि x माइनस वाई, और एक बार यही y को इसमें कर दिए प्लस। तो सेम चीज स्टूडेंट यहाँ पे भी करेंगे, a के साथ माइनस भी एक बार कर देंगे और a के साथ प्लस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कंपोनेंडो डिविडेंडो में और भी आगे बात है कि हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग का इतना ही यूज में था तो आज इतना ही जानेंगे। जब आगे आएगा स्टूडेंट तो फिर समझेंगे। स्टूडेंट फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट हम क्या किए, बोले कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ये है कि जब कोई एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होता है, जब पहले अनुपात में हम जो भी परिवर्तन करेंगे तो वो परिवर्तन हम दूसरे अनुपात में भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहला वाला अनुपात में हम x माइनस वाई किए और x प्लस वाई किए, यानी कि स्टूडेंट ये x में ये y को माइनस कर दिए और यही x में बार फिर प्लस y कर दिए। तो स्टूडेंट सेम चीज हम इधर वाले अनुपात में भी कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट ये नीचे वाले को एक बार माइनस कर सकते हैं और इसको भी हम प्लस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 15C का जो एक्सरसाइज 15C का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट, उसको आप लोग निकालिए। और देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं स्टूडेंट सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसको निकालिए। और देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 8 में बोला स्टूडेंट कि cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस डी। तो चलिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इंपॉर्टेंट करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 का ये क्वेश्चन लिया हुआ है, cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन c माइनस डी। अब देखिए स्टूडेंट हमको प्रूफ करके क्या लाना है, तो प्रूफ करके लाना है कि प्रूफ करके दिखाइए, ये बोला प्रूफ करके दिखाइए कि tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। ये बोल दिया स्टूडेंट कि प्रूफ करके लाइए। देखिए स्टूडेंट कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी एक एक चीज आप लोग को समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट समझिए सही से, क्या बोला कि cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन c माइनस डी, और ये प्रूफ करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले LHS नोट करते हैं। LHS हम लोग का क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो देखिए cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन c माइनस डी, ये दिया स्टूडेंट और बोला हमको ये चीज प्रूव करके लाना। तो चलिए स्टूडेंट अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यही चीज का यूज करेंगे स्टूडेंट यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट यूजिंग कंपोनेंडो, एक बार लिख देते हैं हम पूरा स्टूडेंट, अब बार बार नहीं लिखेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट। हम बार बार क्या करेंगे ना, वहां पे सी एंड डी लिख देंगे यूजिंग सी एंड डी। तो लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं करना स्टूडेंट, कभी भी एग्जाम हो या टेस्ट हो तो इसमें शॉर्ट फॉर्म आप लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखे स्टूडेंट यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें क्या बोला था स्टूडेंट कि हम लोग जो चीज नीचे करेंगे, मतलब जो चीज इस फ्रैक्शन में करेंगे, इस अनुपात में जो चीज करेंगे वही चीज इस अनुपात में भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं cos a प्लस बी माइनस
कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही चीज सेम यहाँ पे करने वाले हैं स्टूडेंट। तो साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तक जो लड़का मतलब जो स्टूडेंट आप लोग यदि फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ तक तो बहुत आराम से बनेगा कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये चीज लिख करके आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा स्टूडेंट। यदि आप लोग को कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये सब का यदि फॉर्मूला ही पता नहीं स्टूडेंट तो आगे आपसे पेन नहीं उठेगा और आपका इस तरह हो जाएगा। मतलब कि आप स्टूडेंट इस हाथ पे ऐसा करके माथा रख के खड़ा हो जाइएगा, बनेगा नहीं आगे। तो स्टूडेंट अब समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसलिए हम फॉर्मूला को लिखे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एकदम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फॉर्मूला को रिपीट कीजिए और जो तरीका बताया स्टूडेंट फॉर्मूला याद करने का कि अलग कॉपी बनाइए। जहां पे आप रहते हैं स्टूडेंट जो रूम में रहते हैं वहां पे जहां पे आपको बार बार दिखाई देता है, मान लीजिए हम इस जगह बार बार देखते हैं तो इस जगह उस फॉर्मूला को आप लिख के चिपका दीजिए ताकि सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, पढ़ते वक्त हमेशा आपका वहां पे ध्यान जाए और वहां पे फॉर्मूला आपका माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। रटना कहीं नहीं स्टूडेंट, बस बार बार उसको देखना है, अपने आप फॉर्मूला आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस हम लोग कर लेंगे कॉमन। यदि हम लोग यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, ये वाला माइनस में तो पहले आ जाए क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है उसको लिख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या तो देखिए कॉस ए माइनस बी फिर क्या स्टूडेंट प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कर दिया स्टूडेंट। फिर बराबर दिया हुआ स्टूडेंट, बराबर कर दिए। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट साइन सी प्लस डी, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं बन रहा, तो साइन सी प्लस डी फिर क्या स्टूडेंट माइनस साइन सी माइनस डी फिर डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट तो साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस डी फिर अब प्लस साइन सी माइनस डी। यहां तक काम कर लिया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट टू साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्या स्टूडेंट देखिए तो टू साइन ए इंटू साइन बी, ए और बी ये स्टूडेंट तो हम लोग ए इसको ले लेंगे और बी इसको ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या था फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डायरेक्ट फॉर्मूला गया स्टूडेंट टू साइन ए इंटू साइन बी, है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला था ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे टू साइन ए बाहर इसको क्योंकि टू साइन ए इंटू साइन बी हो गया। फिर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय देखिए तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट टू कॉस ए इंटू कॉस बी का, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। देखिए तो स्टूडेंट साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टू कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग बोलिए कि सर अभी क्या कर दिए, ए बोले और सी लिख दिए, बी बोले और डी लिख दिए, तो इसको ए लिए इसको बी ले लिए। ये तो आप लोग को बच्चे सब समझ में, अब तो सबका टीचर बन गए, मास्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, तो देखिए स्टूडेंट साइन सी प्लस डी हम एक एक चीज यहाँ से आप लोग को दिखा दिखा के कर रहे स्टूडेंट ताकि बहुत अच्छा से आप लोग फॉर्मूला को और मेरे बात को फॉलो कीजिए स्टूडेंट कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम यही बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि फॉर्मूला किसी तरह भी याद कीजिए, कहीं मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद तो हम हैं ही, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन अपने आप से बनता है, बस फॉर्मूला आपको याद करना है किसी तरह। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, तो ये क्या फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए स्टूडेंट टू से टू कट रहा है, टू से टू कट रहा है ना स्टूडेंट,
cos c बाय साइन सी मिल करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस कीजिए स्टूडेंट, साइन ए cos ए मिल करके क्या आ गया स्टूडेंट tan ए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan ए, फिर इनटू साइन बी डिवाइडेड बाय cos बी, तो मिल करके क्या आ गया स्टूडेंट, तो tan बी यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या दिया होगा cos c और sin c, तो क्या आता है tan c हो जाएगा, tan c इनटू साइन डी बाय cos डी, तो हो जाएगा स्टूडेंट tan डी। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस में सॉरी यहाँ cos c बाय साइन c मिलकर के cot c होगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि cos c बटे साइन c मिलकर के यानी कि cos थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या आता है स्टूडेंट cot थीटा होता है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे c लिखा हुआ तो c कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू, ये cot c लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको 1 बाय tan c हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बाय tan c इंटू tan d। अब यहाँ से इसको कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan a इंटू tan b मल्टीप्लाई कीजिए तो इंटू tan c इक्वल टू tan d। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सब को इधर उठा करके ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0, और यही तो हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट RHS। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, आप लोगों को कहीं टेंशन नहीं लेना है कि देखिए स्टूडेंट क्या किए इसमें। स्टूडेंट क्वेश्चन दे दिया था, सबसे पहले बार फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडों पे चलते हैं। स्टूडेंट 8 क्लास का चीज है, बार बार रिपीट करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है ना कि जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट शायद इस चीज को सही से नहीं पढ़े होंगे कंपोनेंट और डिविडेंडों को। तो स्टूडेंट इसमें यही सिस्टम था कि जब कोई एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो तो हम लोग पहले वाले अनुपात में जो भी करेंगे स्टूडेंट वही चीज हम लोग दूसरे अनुपात में भी करेंगे। तो स्टूडेंट वही के यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडों का यूज किए। तो स्टूडेंट इसमें क्या किए, इसको ऊपर एक बार माइनस कर दिए और इस चीज को एक बार प्लस कर दिए। वही चीज यहाँ पे भी किए स्टूडेंट, cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। किसके वजह से हुआ स्टूडेंट, तो इसके वजह से। वही चीज यहाँ भी किए स्टूडेंट, जो चीज LHS में किए उसी चीज को RHS में कर लिए। अब स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ से ये माइनस को जैसे हम लोग कॉमन करेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और बाकी बात सब तो रहने दिए स्टूडेंट। उसके बाद देखिए ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी का फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b। बस फॉर्मूला लिखते गए स्टूडेंट, इसलिए हम इस चीज को लिखे थे ताकि आप लोग को भी पता चले कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, sin c प्लस डी माइनस sin c माइनस डी, तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट यदि c प्लस डी में और लग रहा है बोलने में तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 2 cos a इंटू cos sin b, और a के जगह c स्टूडेंट, b के जगह d, यहाँ पे वही दिया हुआ तो लिख दिए sin c प्लस डी प्लस sin c माइनस डी, यानी कि स्टूडेंट sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला जो कि सबसे पहले ही लिखा है क्या होता है स्टूडेंट, तो 2 sin a इंटू cos b, a के जगह c और b के जगह d कर दिए। अब स्टूडेंट जो कटा उसको कटा दिए, यहाँ से ये sin a बाय cos a मिल करके माइनस tan a, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे था स्टूडेंट, और sin b बाय cos b मिल करके हो गया tan b, cos c बटे sin c मिल करके cot c, और sin d बटे cos d मिल करके हो गया स्टूडेंट tan d। अब ये cot c को 1 बाय tan c कर दिया स्टूडेंट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस tan इंटू tan b इंटू tan c बराबर tan d हो गया। अब इस सबको उठा करके इधर ले आए स्टूडेंट, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया इक्वल टू 0, और यही चीज हम लोग को RHS प्रूव करने दिया था। तो स्टूडेंट आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार कर देते हैं स्टूडेंट, और 100% हम टेस्ट में देंगे स्टूडेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का एग्जाम में आ जाएगा, और यदि बिना रिवीजन किए जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने लगेगा स्टूडेंट। इसलिए हम बोले ना कि अलग कॉपी बनाइए, उसमें सब फॉर्मूला लिखिए, जो मेथड बताते हैं, जो कुछ भी ट्रिक बताते हैं तो उसको भी लिख लीजिए, और एक वैसा जगह पर पेज में भी लिख के रखिए स्टूडेंट जहाँ पे आप हमेशा देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट इस जगह आपका हमेशा नजर आता है, तो उस जगह अपना रूम पे उसको लिख करके चार्ट पेपर में और लगा दीजिए, ताकि स्टूडेंट हमेशा वो चीज को देखिएगा तो आपको वो माइंड में बना हुआ रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो थोड़ा लंबा बनेगा,
इसलिए वो भी क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट, सिर्फ यही फॉर्मूला पे बेस। फॉर्मूला एकदम याद कीजिए स्टूडेंट, कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग निकाल के समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए आखिर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। और हाँ स्टूडेंट एक बात और हम बोलना चाहेंगे आप लोग को, जो जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का तो क्या होगा स्टूडेंट, आप ही लोग को तो फायदा होगा ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो और भी पूरा फुल सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे, ये आप लोग से प्रॉमिस किए हैं, तो पूरा कंप्लीट कराएंगे स्टूडेंट। कहीं भी 1 रुपया बिना दिए आप लोग पूरा फुल पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए स्टूडेंट, ताकि हर एक आपका फ्रेंड जो भी है सब कोई सही से पढ़ पाए और फ्री में पढ़ पाए। क्योंकि स्टूडेंट अभी लॉकडाउन है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास का जो फैमिली है उसको पैसा का कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्टूडेंट पैसा का प्रॉब्लम की वजह से आप लोग पढ़ाई अपना मत गवाइए, पढ़ाई अपना जिस तरह चलना चाहिए वैसा ही चलना है। बस आप लोग को थोड़ा मेहनत करना है, मेरे साथ बने रहिए। हर एक जगह चीज जहाँ पे समझ में नहीं आए उसको डाउट के रूप में पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा स्टूडेंट, वहां से नंबर ले लीजिए, और फिर वहां से डायरेक्ट लिंक भी मिलेगा स्टूडेंट। आप वहां से क्या कर सकते हैं ना, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मेरा व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, और फिर जो भी आपको डाउट हो स्टूडेंट वो डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं। और या नहीं तो फिर स्टूडेंट वीडियो का कॉमेंट में, हम सबका कॉमेंट देखते हैं रात में, तो स्टूडेंट कॉमेंट बॉक्स में भी आप एक्सरसाइज और वो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, हम उसको बना करके दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 में आखिर क्या दिया हुआ है। अरे तो पेज ही क्या पलट के, एक सेकंड स्टूडेंट थोड़ा निकाल लेते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ स्टूडेंट कि प्रूव करके दिखाइए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये चीज प्रूव करके लाना है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर हम लोग इसका प्रूफिंग पे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है स्टूडेंट की, क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में देंगे, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। बस ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा लंबा गया है और कहीं पे इसमें कुछ नहीं है, और अभी इस लंबा क्वेश्चन को भी हम इजी करके आप लोगों को बता देंगे। लेकिन स्टूडेंट तब ये इजी होगा जब आप ये सब फॉर्मूला याद कर पाइएगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा, क्या तरीका, सब चीज हम बता चुके हैं, अब बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो फॉर्मूला अपना याद कीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, फिर दिया हुआ स्टूडेंट प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 कॉस अल्फा इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बाय 2, और फिर दिया हुआ स्टूडेंट इनटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाय 2। इस चीज को बोला कि प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं LHS। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ स्टूडेंट, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये दोनों को एक साथ लिखे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे प्लस ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दोनों को एक साथ ले लिए। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी आप लोग को यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, देखिए तो कॉस सी प्लस कॉस डी, और आगे देखिए स्टूडेंट कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया चलिए उस चीज को लिखते हैं, प्लस, तो प्लस कर दिए। अब स्टूडेंट देखिए, अच्छा चलिए इस ब्रैकेट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को मिटा देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे उसमें कॉमन कुछ होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस कर दिए। फिर से यहाँ cos c प्लस cos d स्टूडेंट, ये गामा को c ले लेंगे और ये पूरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को d ले लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 आप लोग जैसे ही कीजिएगा स्टूडेंट, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा यानी कि 2 गामा हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। तो स्टूडेंट cos c माइनस d बाई 2 जैसे ही कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, थोड़ा इसको और इधर करके लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है स्टूडेंट, इसको हम लोग c ले लेंगे और इसको d ले लेंगे, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट क्या होता है, cos c यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, इसका यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ बराबर नहीं किए, ये चीज ध्यान पे रखिएगा, 2 cos ये वाला फॉर्म, और फिर अब इसका यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d जैसे ही करेंगे स्टूडेंट देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, फिर इनटू cos c माइनस d बाई 2। तो चलिए स्टूडेंट cos c कौन है स्टूडेंट, गामा, माइनस d बाई 2 यानी कि माइनस ये d पूरा आ जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा और डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस गामा और माइनस गामा दोनों कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बना देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग के पास हो गया स्टूडेंट 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर दिए 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस, देखिए एक अल्फा यहाँ पे है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा यहाँ पे है, और ये दोनों का माइनस यदि बाहर कर ले स्टूडेंट तो माइनस कॉस के अंदर माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो रहा है, तो चलिए इसको बाहर कर देंगे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये कॉमन हो गया स्टूडेंट, बाहर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग के पास बना क्या, तो बना स्टूडेंट cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे बचा स्टूडेंट प्लस ये वाला बना। अब यहाँ पे क्या है, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से cos c प्लस cos d का फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देंगे, तो जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos, यहाँ पे जो बचा उसी को लिख देंगे स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इनटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो चलिए 2 cos c प्लस d बाई 2 जैसे ही करेंगे स्टूडेंट तो c प्लस d यानी कि अल्फा माइनस बीटा और प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस अल्फा मिल करके 2 अल्फा, और यहाँ से स्टूडेंट माइनस बीटा और प्लस बीटा कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 गामा और डिवाइडेड बाई 2 होगा ना स्टूडेंट, और फॉर्मूला में पहले से भी 2 था तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या था स्टूडेंट इनटू, तो चलिए इनटू करेंगे cos c माइनस डी बाई 2, तो चलिए cos c माइनस डी कीजिए स्टूडेंट तो क्या होगा, देखिए तो cos c माइनस डी जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा इनटू cos c अल्फा माइनस बीटा, और ये पूरा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा दोनों कट के माइनस बीटा और माइनस बीटा मिल करके माइनस 2 बीटा हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ से देखिए तो ये सिर्फ माइनस 2 गामा बचेगा, और पहले से 2 दिया हुआ ही था एक, और यहाँ पे एक तो और 2 आ गया, तो ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस दोनों का कॉमन करके
हम लोग कॉस के अंदर माइनस थीटा तो क्या हो जाता है प्लस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट, तो 2 कॉस, देखिए एक 2 से यहाँ पे 2 कॉमन कर लें तो अल्फा प्लस गामा सिर्फ बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। क्या किया स्टूडेंट, ये दोनों का 2 एक कॉमन कर ले, यहाँ से कटा दिए। फिर स्टूडेंट यहाँ पे इनटू, तो चलिए इनटू कर दे, इस जगह लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन कर लिया स्टूडेंट, और माइनस कॉस थीटा मिलकर के क्या होता है प्लस कॉस थीटा हो जाता है। कॉस के अंदर माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा, तो वही क्वेश्चन ये कट जाएगा, और एक 2 से एक 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग के पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कॉस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट इसको अंदर कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 मिलकर के हो जाएगा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस, प्लस माइनस तो आप लोग को आना ही चाहिए स्टूडेंट, बाकी बात मैथ में तो हम आप लोग के लिए है ही, और यही चीज प्रूव करने दिया था। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, देखिए स्टूडेंट कितना इजी था, इधर सिर्फ जोड़ घटाव के स्टूडेंट, बाकी बात कुछ नहीं किए। और हम आप लोग को पहले ही बोले थे स्टूडेंट कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा, लेकिन हम उसको भी शॉर्ट कर देंगे, बस आप लोग को फॉर्मूला याद करना स्टूडेंट, इसलिए हम इधर बगल में फॉर्मूला लिखे थे, ताकि ये चीज आप लोग को एहसास हो जाए कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आखिर क्या दिया हुआ था, एकदम ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, कहीं पे भी आप लोग नहीं फंसिएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2। ये चीज बोल दिया कि प्रूव करके लाइए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से LHS को दो अलग अलग में ले लिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा को एक साथ प्लस, और ये दोनों को एक साथ ले लिए स्टूडेंट। और यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर प्लस है स्टूडेंट तो प्लस कर दिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये सी कर लिया स्टूडेंट, देखिए प्लस में तो आप कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे ही सी प्लस डी कीजिएगा स्टूडेंट तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे स्टूडेंट, तो 2 गामा होगा कि नहीं डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस जैसे करें तो स्टूडेंट ये सब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और प्लस गामा और माइनस गामा कट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस अल्फा और माइनस गामा बचेगा, सॉरी माइनस बीटा बचेगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबको लिखेंगे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, देखिए ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, सेम यही चीज को यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, फिर इनटू। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए थे, सिर्फ यहाँ पे बचा स्टूडेंट अल्फा माइनस में माइनस अल्फा और माइनस बीटा, और दोनों का माइनस को कॉमन कर लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस बनेगा कि नहीं, और कॉस के अंदर माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये चीज हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए स्टूडेंट, यदि आप लोग उस लेक्चर कोई नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन को टच कीजिएगा, वहां पे आई सा बटन होगा ऐसा करके स्टूडेंट लिंक मिलेगा, उसमें पूरा हम ये ट्रिगोनोमेट्री का 11th क्लास का पूरा लिंक दे दिए हैं, उसमें हर एक लेक्चर आप लोग को मिलेगा स्टूडेंट, पूरा प्लेलिस्ट है, टच करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट वही किए, यहाँ पे माइनस को कॉस के अंदर माइनस था प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बना। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए हम लोग 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों से कॉमन हो गया, देखिए यहाँ भी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये वाला 2 और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो दोनों को कर लिए कॉमन स्टूडेंट, तो बचा क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस, तो प्लस कर दिया स्टूडेंट कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिए, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसमें इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। तो देखिए स्टूडेंट ये माइनस बीटा और प्लस बीटा दोनों कट करके अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, और गामा तो पहले से यहाँ पे 2 गामा था स्टूडेंट लिख दिए, और 2 पहले से और एक फॉर्मूला वाला 2, तो 2 इंटू 2 हो गया स्टूडेंट। फिर क्या था स्टूडेंट मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी क्या स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा, और इसको भी सबको माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस बीटा मिलकर के माइनस 2 बीटा, और ये प्लस में था स्टूडेंट तो माइनस में हो गया माइनस 2 गामा, और यहाँ से स्टूडेंट माइनस 2 कॉमन कर लिए, एक 2 से एक 2 कैंसिल किया स्टूडेंट, और माइनस कॉस के अंदर क्या होता है प्लस होता है, तो हम लोग का यहाँ से बन गया 2 कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस
बीटा प्लस गामा बाई 2। अब स्टूडेंट सबको अंदर कर दिए मल्टीप्लाई, और यही चीज हम लोग को RHS प्रूफ करने के लिए दिया था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में अब आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 15D पे। आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 से पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी यदि आप लोग का कहीं डाउट होता है स्टूडेंट तो डाउट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल एंगल, और मल्टीपल एंगल में 2 थीटा और 3 थीटा के बारे में आज जानेंगे स्टूडेंट। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, वो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज इसको डिस्कस कर लेता हूं, पूरा मिटाते हैं स्टूडेंट इसको। तो स्टूडेंट फॉर्मूला एकदम सही से आप लोग को याद करना है, और याद करने का बहुत तरीका बता दिए, कॉपी में लिख करके, दीवार में चिपका करके, आप लोग जैसे भी कर सकते हैं कर लीजिएगा, और आराम से याद होगा स्टूडेंट। याद उसको रटना नहीं है बैठ के, ये नहीं सोचना है कि बोल दिए हैं याद करने और यानी तो फिर सबसे कमजोर स्टूडेंट की गिनती में आएंगे, तो ये नहीं कि बैठ के अब रटने लगे। बस आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, उसको डेली 2 से 4 बार देखना है, मने मन उसको पढ़िए, 2-4 बार डेली देख लीजिए। और या नहीं तो फिर जिस तरह आप लोग मोबाइल में हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं, तो उस फॉर्मूला को ही उसको आप लोग पढ़ लीजिए उसमें 2 से 4 बार, और रिपीट मोड में 1 बार ले आइए, मतलब उसको रिपीट कर लीजिए। और हमेशा जैसे गाना, एक ही गाना आपको पसंद आता है तो उस गाना को रिपीट 1 कर लेते हैं और वो हमेशा बजते रहता है, और गाना की जगह पे उसी को सुन लीजिए। बहुत गाना सुनते सुनते याद होता है कि नहीं, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत तरीका आप लोग इस तरह तरीका अपना करके याद कर सकते हैं। इस टाइप का हम भी किए हैं, तो स्टूडेंट हमको याद भी हो जाता था, आप लोग को भी याद होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट 15D। 15D स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ आप लोग को आज फॉर्मूला बता देते हैं। 15D क्या स्टूडेंट, तो मल्टीपल एंगल है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल एंगल। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 15D मल्टीपल एंगल, इसमें 2 थीटा और 3 थीटा वाला आज बताएंगे स्टूडेंट। इसमें लगभग 14 फॉर्मूला आएगा, और ये 14 फॉर्मूला आप लोग सही से सीख जाइए। बहुत इजी है स्टूडेंट, 2-3 फॉर्मूला भी हम आप लोग को प्रूव करके दिखाएंगे, बाकी बात आप लोग अपने आप प्रूव कर लीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट साइन 2 थीटा, आप लोग इसका हर कोई फॉर्मूला बता दीजिएगा, क्योंकि 10th में बहुत पढ़े, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट, यही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं, यही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट कॉस थीटा पे चलेंगे, यानी कि cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन के फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, इसका 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी का फिर स्टूडेंट 10 के फॉर्म में फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए स्टूडेंट थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आता है स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूला आता है स्टूडेंट cos 2 थीटा का। अब चलेंगे स्टूडेंट एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, यही चीज सेम होता है, यही चीज 2 tan थीटा, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि स्टूडेंट tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट चलेंगे 3 थीटा पे। तो चलिए स्टूडेंट 3 थीटा पे चलते हैं, यानी कि 4th में ले लेते हैं स्टूडेंट साइन 3 थीटा। तो देखिए स्टूडेंट ये साइन 3 थीटा का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह स्टूडेंट cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा, तो इसका आता है स्टूडेंट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट टेन 3 थीटा आता है, टेन 3 थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट टेन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद स्टूडेंट आता है साइन कॉस टेन हो गया। अब स्टूडेंट एक और फॉर्मूला देखिए तो कितना हुआ स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और चलते स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है 5वां नंबर में हम लोग आ चुके हैं। इसमें 2 फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट, वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी में स्टूडेंट एक और फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और मैथ में सबसे ज्यादा बार फॉर्मूला यूज होने वाला एक और फॉर्मूला स्टूडेंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैथ का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 11th और 12th में ये सबसे ज्यादा बार यूज होगा। वो फॉर्मूला स्टूडेंट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद स्टूडेंट एक और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब का यूज बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट चलिए हम इसमें से एक ये आप लोग को प्रूफ करके दिखा देते हैं। सेम बहुत इजी है स्टूडेंट, आप लोग से इसी तरह का सब प्रूफ हो जाएगा। और यदि नहीं होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट डे आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। LHS में साइन 2 थीटा दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट ये 2 थीटा को यदि हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा कर दे, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू ए के जगह क्या स्टूडेंट, तो थीटा लिख देंगे इंटू साइन बी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 बार ये चीज आ गया तो मिल करके क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट समझ में आया ना, देखिए कितना इजी इसका प्रूफिंग था। स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और एक टेन थीटा वाला फॉर्म में भी बताएंगे कि उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट ये नोट हो गया होगा। अब देखिए आगे, जैसे कि स्टूडेंट यही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में क्या था स्टूडेंट, तो एक बार क्वेश्चन देख करके बताइए। 10 के फॉर्म में फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं स्टूडेंट, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट LHS में क्या दे दिया स्टूडेंट, तो साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1। देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट यदि हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख दें कि 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट यदि इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दे और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर दे, कोई दिक्कत होगा क्या। देखिए स्टूडेंट क्या किए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये दोनों कैंसिल होगा ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कटा कि नहीं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल करके क्या आ गया स्टूडेंट, तो 2 tan थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इसको नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यही सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट बताइए, तो एकदम 10th का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट हुआ कि नहीं प्रूफ। तो स्टूडेंट इसी तरह करके आप लोग से आगे सब प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ कर लीजिएगा स्टूडेंट। और यदि जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, जो फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाइएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट डे प्रूफ करके दिखा देंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।